नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं महाभारत भाग 8 की पूरी कहानी। पिछले भाग में आपने देखा कि पांडव जुए में सब कुछ हार गए, द्रौपदी का भरी सभा में अपमान हुआ और अंत में पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया गया। लेकिन दोस्तों, यहीं से महाभारत की कहानी और भी गहरी और गंभीर हो जाती है। आज के इस भाग में आप जानेंगे वनवास में पांडवों ने कैसे जीवन बिताया, अर्जुन ने दिव्यास्त्र कैसे प्राप्त किए, जयद्रथ ने द्रौपदी का हरण करने की कोशिश क्यों की, युधिष्ठिर ने यक्ष के प्रश्नों का उत्तर कैसे दिया और कैसे पांडव अज्ञातवास की तैयारी तक पहुंचे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये भाग महाभारत के सबसे ज्ञानपूर्ण और प्रेरणादायक भागों में से एक है। 2. वनवास का कठिन जीवन। वनवास का जीवन पांडवों के लिए आसान नहीं था। जो कभी राजमहलों में रहते थे, आज वे जंगलों में भटक रहे थे। युधिष्ठिर के मन में गहरा दुख था। उन्हें लगता था कि उनकी एक भूल ने पूरे परिवार को कष्ट में डाल दिया। भीम का क्रोध हर दिन बढ़ रहा था। उसे दुर्योधन, दुशासन और शकुनी की याद आते ही अंदर से आग लग जाती थी। अर्जुन शांत थे, लेकिन उनके मन में एक संकल्प जन्म ले चुका था। उन्हें समझ आ गया था कि भविष्य में युद्ध निश्चित है और उस युद्ध के लिए उन्हें साधारण नहीं, दैवी शक्ति की आवश्यकता होगी। द्रौपदी सबसे अधिक पीड़ा में थीं। राजमहल की रानी अब वन में कष्ट झेल रही थीं। कई बार वो युधिष्ठिर से पूछतीं, हमने धर्म का साथ दिया, फिर भी हमें इतना दुख क्यों मिला? युधिष्ठिर उत्तर देते, धर्म का मार्ग कठिन होता है, लेकिन अंत में विजय उसी की होती है। वनवास के दौरान अनेक ऋषि मुनि पांडवों से मिलने आते थे। वे उन्हें धैर्य देते, ज्ञान देते और समझाते कि महान लोगों का जीवन हमेशा परीक्षाओं से भरा होता है। 3. अक्षय पात्र की प्राप्ति। वनवास में पांडवों के सामने एक बड़ी समस्या भोजन की भी थी। उनके साथ ब्राह्मण और अतिथि भी रहते थे। युधिष्ठिर कभी नहीं चाहते थे कि कोई अतिथि भूखा लौटे। तब उन्होंने सूर्यदेव की आराधना की। सूर्यदेव प्रसन्न हुए और द्रौपदी को एक दिव्य पात्र दिया, जिसे अक्षय पात्र कहा गया। इस पात्र की विशेषता ये थी कि जब तक द्रौपदी स्वयं भोजन न कर लें, तब तक उसमें से असीमित भोजन निकलता रहता था। अब पांडव वन में रहते हुए भी सभी अतिथियों का सम्मानपूर्वक सत्कार कर सकते थे। ये घटना बताती है कि जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी धर्म और सेवा का मार्ग नहीं छोड़ता, ईश्वर उसकी सहायता अवश्य करते हैं। 4. दुर्योधन की जलन और उसका अपमान। उधर हस्तिनापुर में दुर्योधन को चैन नहीं था। उसने पांडवों से राज्य छीन लिया, उन्हें वन में भेज दिया, लेकिन फिर भी उसका मन शांत नहीं हुआ। वो चाहता था कि जाकर देखे कि पांडव कैसे कष्ट झेल रहे हैं और उनका अपमान करके वापस आए। शकुनी और कर्ण के साथ वो वन की ओर गया, लेकिन वहां जाकर उसे गंधर्वराज चित्रसेन का सामना करना पड़ा। चित्रसेन ने दुर्योधन और उसके साथियों को पराजित कर दिया और दुर्योधन को बंदी बना लिया। जब ये समाचार पांडवों तक पहुंचा, तो भीम बहुत प्रसन्न हुआ। उसे लगा कि दुर्योधन को उसका फल मिल गया। लेकिन युधिष्ठिर ने कहा, वो हमारा शत्रु है, फिर भी वो हमारे कुल का सदस्य है, उसका अपमान हमारा भी अपमान है। तब अर्जुन और भीम जाकर चित्रसेन से युद्ध किया और दुर्योधन को छुड़ाया। ये देखकर भी दुर्योधन के मन में कृतज्ञता नहीं आई। उसका अहंकार और जलन वैसे ही बनी रही। 5. अर्जुन की तपस्या और भविष्य की तैयारी। वनवास के दौरान अर्जुन ने निश्चय किया कि उन्हें दिव्यास्त्र प्राप्त करने होंगे, क्योंकि कौरवों के पक्ष में भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा जैसे महान योद्धा थे। इनका सामना केवल साधारण शस्त्रों से नहीं किया जा सकता था। अर्जुन अपने भाइयों से अनुमति लेकर हिमालय की ओर तपस्या के लिए निकल पड़े। उन्होंने कठोर व्रत धारण किया, घोर तप किया और भगवान शिव की आराधना शुरू की। अर्जुन की तपस्या इतनी प्रबल थी कि देवता भी प्रसन्न हो उठे। 6. किरात रूप में भगवान शिव की परीक्षा। एक दिन अर्जुन तपस्या कर रहे थे, तभी एक विशाल जंगली वराह उनकी ओर आया। उसी समय एक शिकारी ने भी उस वराह पर बाण चलाया। अर्जुन ने भी बाण चलाया। अब विवाद हो गया कि वराह को मारने वाला कौन है। वो शिकारी कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वो अत्यंत शक्तिशाली था। अर्जुन और उसके बीच भयानक युद्ध हुआ। अर्जुन ने अपने अनेक अस्त्र चलाए, लेकिन उस शिकारी पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंत में अर्जुन थक गए।
तब उन्होंने मिट्टी से शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की पूजा की। जब उन्होंने फूल अर्पित किए तो देखा कि वो फूल उस शिकारी के सिर पर दिखाई दे रहे हैं। तब अर्जुन समझ गए कि वो शिकारी कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव हैं। अर्जुन तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान शिव उनकी वीरता और तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्होंने अर्जुन को भयंकर और दिव्य पाशुपतास्त्र प्रदान किया। ये अस्त्र इतना शक्तिशाली था कि इसका प्रयोग केवल विशेष परिस्थितियों में ही हो सकता था। अब अर्जुन आने वाले युद्ध के लिए और भी समर्थ हो चुके थे। 7. इंद्रलोक की यात्रा और दिव्य अस्त्र। भगवान शिव के बाद इंद्रदेव भी अर्जुन से प्रसन्न हुए। इंद्र अर्जुन को स्वर्ग लोक ले गए। वहां अर्जुन ने देवताओं से अनेक दिव्य अस्त्र प्राप्त किए। उन्होंने इंद्र, वरुण, कुबेर, यम आदि से विशेष अस्त्रों का ज्ञान सीखा। इंद्रलोक में अर्जुन ने संगीत और नृत्य की कला भी सीखी। आगे चलकर अज्ञातवास में यही ज्ञान उनके बहुत काम आने वाला था। अब अर्जुन केवल एक महान धनुर्धर नहीं रहे थे, बल्कि देवताओं द्वारा समर्थित एक असाधारण योद्धा बन चुके थे। 8. जयद्रथ द्वारा द्रौपदी हरण का प्रयास। एक दिन पांडव वन में बाहर गए हुए थे और द्रौपदी आश्रम में अकेली थीं। उसी समय वहां सिंधु देश का राजा जयद्रथ पहुंचा। जयद्रथ दुर्योधन की बहन दुश्शाला का पति था। जब उसने द्रौपदी को देखा तो वो उस पर मोहित हो गया। उसने द्रौपदी को अपने साथ चलने को कहा, लेकिन द्रौपदी ने स्पष्ट मना कर दिया। जयद्रथ ने मर्यादा नहीं मानी और बलपूर्वक द्रौपदी का हरण करने का प्रयास किया। वो द्रौपदी को रथ में बिठाकर ले जाने लगा। जब पांडव लौटे और उन्हें ये पता चला तो भीम और अर्जुन क्रोध से भर उठे। वे जयद्रथ के पीछे दौड़े और उसे पकड़ लिया। भीम तो उसी समय उसका वध करना चाहते थे, लेकिन युधिष्ठिर ने उन्हें रोका। उन्होंने कहा, वो हमारा शत्रु है, फिर भी वो हमारे कुल का सदस्य है, उसका अपमान हमारा भी अपमान है। तब अर्जुन और भीम जाकर चित्रसेन से युद्ध किया और दुर्योधन को छुड़ाया। ये देखकर भी दुर्योधन के मन में कृतज्ञता नहीं आई। उसका अहंकार और जलन वैसे ही बनी रही। 9. द्रौपदी का दुख और भीम का क्रोध। वनवास के दिनों में द्रौपदी का दुख कम नहीं हुआ था। वो बार बार सभा का अपमान याद करती थीं। उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। वो युधिष्ठिर से कहतीं, क्या धर्म का पालन करने वालों को हमेशा दुख ही मिलता है? भीम ये सुनकर क्रोधित हो उठते। वे कहते, भैया, अब भी समय है, हम हस्तिनापुर चलें और दुर्योधन से अपना राज्य वापस ले लें। लेकिन युधिष्ठिर ने धैर्य नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा, हमने वनवास की प्रतिज्ञा ली है, हमें इसे पूरा करना होगा। धर्म से बड़ा कुछ नहीं। यहाँ एक ओर भीम का तेज था तो दूसरी ओर युधिष्ठिर का संयम। यही संतुलन पांडवों की सबसे बड़ी शक्ति था। 10. यक्ष प्रश्न, युधिष्ठिर की महान परीक्षा। वनवास के अंतिम समय में एक दिन पांडव जंगल में थे। उन्हें बहुत प्यास लगी। युधिष्ठिर ने नकुल को पानी ढूंढने भेजा। नकुल को एक सुंदर सरोवर मिला। जैसे ही वो पानी पीने लगा, उसे एक आवाज सुनाई दी, ये जल मेरा है, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर पानी पीना। नकुल ने उस चेतावनी को अनदेखा किया और पानी पीते ही गिर पड़े। जब वो वापस नहीं आया तो सहदेव गए। उन्होंने भी वही आवाज सुनी और पानी पीते ही गिर पड़े। फिर अर्जुन गए, फिर भीम गए, लेकिन दोनों का भी वही हाल हुआ। अंत में युधिष्ठिर स्वयं पहुंचे। उन्होंने अपने चारों भाइयों को भूमि पर पड़ा देखा। तभी वही आवाज फिर आई, मैं यक्ष हूं, यदि तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दोगे तो मैं तुम्हें जल भी दूंगा और तुम्हारे एक भाई को जीवित भी कर दूंगा। युधिष्ठिर ने शांत मन से कहा, प्रश्न पूछो। यक्ष ने अनेक गहरे प्रश्न पूछे। उसने पूछा, धरती से भारी क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, माता धरती से भारी है। आकाश से ऊंचा क्या है? पिता आकाश से ऊंचा है। मनुष्य का सच्चा मित्र कौन है? धर्म मनुष्य का सच्चा मित्र है। सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर बोले, प्रतिदिन लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं, फिर भी जीवित व्यक्ति ये सोचता है कि वो अमर है। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। यक्ष युधिष्ठिर के उत्तरों से अत्यंत प्रसन्न हुआ। फिर उसने कहा, तुम अपने किस भाई को जीवित करना चाहते हो? युधिष्ठिर ने कहा, नकुल को। यक्ष ने पूछा, भीम और अर्जुन अधिक उपयोगी हैं, फिर नकुल ही क्यों? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, मैं कुंती का पुत्र हूं, एक पुत्र मैं जीवित हूं, माद्री का भी एक पुत्र जीवित रहना चाहिए, यही न्याय है। यक्ष ये सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। वो कोई साधारण यक्ष नहीं था, स्वयं धर्मराज था। उसने प्रसन्न होकर चारों भाइयों को जीवित कर दिया और युधिष्ठिर को आशीर्वाद दिया।
ये घटना बताती है कि सच्ची महानता केवल शक्ति में नहीं, बल्कि न्याय, धैर्य और ज्ञान में होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।